मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं क्लास 10 के लिए लेक्चर नंबर 5 के साथ आया हूँ। इस लेक्चर में क्वेश्चन गैलरी पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन गैलरी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड पर लिखा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज निकालना है। पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को px के इक्वल मान लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू, जो दिया हुआ पोलिनोमियल है उसको हम px मान लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि px को 0 के इक्वल कर लेते हैं। टेकिंग px is equal to 0, we have px को 0 के इक्वल कर लेंगे। px ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी को पी से इंटू होगा तो पी स्क्वायर। ये माइनस है, यहाँ साइन आया ब्रैकेट से पहले, इसीलिए ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये साइन अपोजिट साइन लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। p को 1 से इंटू करेंगे तो p इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को एक साथ ग्रुप में लेंगे और ये प्लस एक्स और माइनस पी को एक ग्रुप में हम ले लेते हैं। इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस पी इंटू एक्स माइनस पी, फिर प्लस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स माइनस पी सेकेंड टर्म में भी है और फर्स्ट टर्म में भी है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस पी। हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ करली ब्रैकेट देंगे इंटू के लिए तो x प्लस पी और प्लस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 लिखेंगे। इज इक्वल टू 0 तो x माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया तो x माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। आप जानते हैं कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या नहीं तो दूसरा नंबर 0 होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं आइदर एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस पी और x इज इक्वल टू ये 0 हुआ, यहाँ प्लस p है, इधर आ जाएगा तो राइट साइड तो माइनस p हो जाएगा। प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो माइनस 1 हो गया। अब x इज इक्वल टू p आ गया और यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस p माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पी कॉमा माइनस के बाद ब्रैकेट ले लेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा p प्लस 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि px को जब 0 के इक्वल कर दिया तो x का 2 वैल्यूज आया जो कि p है और माइनस p प्लस 1 है। तो इस तरह से यही दो वैल्यू px का 0 हो गया। हेंस द जीरोज
of the given polynomial are p and माइनस और फिर ब्रैकेट में p प्लस 1, यही दोनों जीरोज हो गया गिवन पोलिनोमियल का। इस तरह से हमने px का जीरोज फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो गिवन पोलिनोमियल है वह क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होता है। इसका जीरोज दिया हुआ है a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम करेंगे कि गिवन पोलिनोमियल को px के इक्वल मान लेते हैं। तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको px मान लेंगे। लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर a, b, c और d का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x³ का कोफिशिएंट a होगा, तो है यार a यहाँ पर हो गया कितना 1 हो गया, b कितना हो गया -3 हो गया, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है तो वो c हो जाएगा और d हो गया 1। तो यहाँ पर 3 जीरोज दिया हुआ है a माइनस बी, a और a प्लस बी। हेयर जीरोज ऑफ px आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। ये px का जीरोज दिया हुआ है। आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो सम ऑफ जीरोज का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 3 जीरोज दिया हुआ है, उसका सम निकाल के तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है यहाँ -3। तो ये तो माइनस फॉर्मूला में आया है, वो माइनस हमने लिखा, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी -3 है, इसमें भी माइनस साइन आया है। बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ से माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 मीन्स 3 हो गया। अब यहाँ प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस a तो ये आ जाएगा 3 है, 3a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 और ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये 3 1 जा 3, a का वैल्यू 1 आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास 1 आ चुका है।
अब इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ये कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ जो 3 जीरोज है उसका प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ 1 है, ये 1 हो गया। अब a माइनस बी को a प्लस बी के साथ लेंगे। ओ यहाँ सेकेंड जीरो a दिया हुआ है, तो a माइनस बी और a प्लस बी को एक साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा -1। और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा a इंटू और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। a का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 निकाला है, तो यहाँ 1 लिख देंगे इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर राइट साइड आएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2। इसीलिए बी बराबर निकालेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा और प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, ये प्लस माइनस √2। इस प्रकार हमने a निकाला 1 और b का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस √2। तो हम इसको लास्ट में एक जगह लिख सकते हैं, हेंस a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। यही आंसर हो गया, a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। ये fx पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 2 जीरोज अल्फा और बीटा है, और इस अल्फा और बीटा का डिफरेंस 1 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। हेयर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a यहाँ 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b हो गया x का कोफिशिएंट जो कि -5 है, और कांस्टेंट टर्म c k के इक्वल है। तो सबसे पहले हम a, b और c का वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ fx का 2 जीरोज अल्फा और बीटा है,
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए -b/a। तो ये हो गया माइनस, और b है -5 और बाई में 8। a हमारा 1 है, यहाँ 1 रख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 मीन्स 5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c है k, बाई a है 1, तो k/1 मीन्स k हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अब हम ये उपाय करेंगे कि k का वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k निकाला, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 आया। अब हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा इन्वॉल्व हो। तो हम जानते हैं इसके लिए एक आइडेंटिटी होता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब हम इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, ये 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है k, तो यहाँ पर k रख देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ गया 4k। तो इस तरह से ये 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4k। देयरफॉर k हम निकालेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 24/4। इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 6, तो k का वैल्यू 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसके यूज से हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह सॉल्व होगा उसको देखिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोज। तो अदर जीरोज निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका डिग्री 4 है। तो यदि किसी पोलिनोमियल का 1 वेरिएबल में कोई पोलिनोमियल है और उसका डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पोलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा, जिसमें से 2 जीरोज दिया हुआ है। पहला जीरो है 2 प्लस √3 और दूसरा जीरो है 2 माइनस √3। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम पहले px मान लेते हैं। तो लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। इसका 2 जीरोज दिया हुआ है। पहला जीरो है 2 प्लस √3 और दूसरा जीरो है 2 माइनस √3।
2 plus root 3 and 2 minus root 3 are the two zeros of px। px का ये 2 zeros दिया हुआ है। आप जानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है, इसका जीरो अल्फा है। px कोई पॉलिनोमियल है, इसका जीरो अल्फा है। इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर जब ये अल्फा रख दे तो p अल्फा का वैल्यू 0 होगा। देयरफॉर p अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ये आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है। ये 2 प्लस रूट 3 जो ये जीरो है, तो यहाँ px में x के जगह पर 2 प्लस रूट 3 रखने पर वैल्यू 0 हो जाएगा। देयरफॉर p 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा जीरो है 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ px में x के जगह पर 2 माइनस रूट 3 रखेंगे तो उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। p 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। और यदि p अल्फा यदि 0 हो जाता है, px कोई पॉलिनोमियल है और p अल्फा यदि 0 हो गया तो वन फैक्टर ऑफ px हो जाएगा कितना, x माइनस अल्फा। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि यदि px कोई पॉलिनोमियल हो और अल्फा कोई रियल नंबर है और p अल्फा इज इक्वल टू 0 तो px का एक फैक्टर x माइनस अल्फा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि p 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर x माइनस 2 प्लस रूट 3 यह एक फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, px का फैक्टर होगा। और जब p2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 है तो एक फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा px का, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 2 प्लस रूट 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2 माइनस रूट 3। ये दोनों px का फैक्टर होगा। आर टू फैक्टर्स ऑफ px। px का ये दोनों फैक्टर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ px। px का ये दोनों फैक्टर हो गया। x माइनस 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर ये प्लस है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों फैक्टर हो गया px का। इसीलिए इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वह भी एक फैक्टर होगा px का। देयरफॉर x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह भी px का एक फैक्टर होगा। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो इसमें x माइनस 2 को एक ग्रुप में रखेंगे, रूट 3 को अलग कर देते हैं, इंटू फिर यहाँ x माइनस 2 को एक ग्रुप में रख लेंगे और प्लस रूट 3 को अलग कर देते हैं। ये फैक्टर हो गया px का। ये px का फैक्टर हो गया। इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस पर यदि इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा
x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3² इज अ फैक्टर ऑफ px। px का यह एक फैक्टर हो गया। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस पर इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसको सॉल्व कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 तो हो जाएगा ये प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का एक फैक्टर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 निकाला है। ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री 2 है और गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। इसीलिए हम अब जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा px का उसको फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए px में पहला फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें px का दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर मालूम हो जाएगा। तो अब हम px को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 26 स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x टू दी पावर 4 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर देंगे, यह आ जाएगा x टू दी पावर 4। आइए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और ये प्लस और प्लस मिलके प्लस हो गया। 1 में एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में x टू दी पावर 4 माइनस में कैंसिल हो गया। माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 26 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर और ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा 130x माइनस 35। अब यहाँ माइनस 2x क्यूब लाना है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस देंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। 2x क्यूब लाना है, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 2x देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8 और x को इंटू होगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1 में 2x इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल हो गया। माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और ये दोनों प्लस में है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 140x हो जाएगा माइनस 35। अब यहाँ माइनस 35x स्क्वायर लाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ 35 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 35 4 जा 140 और x भी साथ में लेंगे और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 35 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 35। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस 35 माइनस 35 कैंसिल, प्लस 140x माइनस 140x कैंसिल, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि रिमाइंडर नहीं बचा यानी रिमाइंडर 0 है। तो ये इसको जो हम जो px माने थे तो px इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर
प्लस 138x माइनस 35 ये दिया हुआ है। यहाँ रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड को लिख सकते हैं डिविजर इंटू कोशेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो इसको हम px इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। हमको px का अदर 2 जीरो निकालना है। इसके लिए px को 0 के इक्वल करते हैं, टेकिंग px इज इक्वल टू 0। px को 0 के इक्वल कर लेंगे। px को हमने फैक्टराइज कर लिया है, ये यहां पर फैक्टराइज किया है और px का 0 निकालना है, इसलिए px को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो px का वैल्यू ये फैक्टर के रूप में हम निकाले हैं, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, नहीं तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो 2 जीरोज दिया हुआ था, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इससे हमको एक फैक्टर मिला था ये, ठीक है। हमको अदर 2 जीरोज निकालना है। तो अदर 2 जीरोज किससे निकलेगा? इस पार्ट से हमको अदर 2 जीरोज मालूम होगा। तो लिखेंगे दी अदर 2 जीरोज ऑफ px आर गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 लाना है। इसको फैक्टराइज हम कर देंगे, तो इसको माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इस दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा माइनस 7 प्लस इस दोनों टर्म से 5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 7 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, नहीं तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो लिखेंगे आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे x इज इक्वल टू 7 आ गया और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। इस प्रकार अदर 2 जीरोज px का आ गया 7 और माइनस 5। हेंस दी अदर 2 जीरोज of the given polynomial are 7 and माइनस 5। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम अब सॉल्व करते हैं। Solution of question number 10.
ये 9 की तरह ही 10 क्वेश्चन नंबर है। ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zero are √5/3 and minus √5/3। तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 3 into x to the power 4 plus 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका 2 जीरोज दिया हुआ है, रूट ओवर 5/3 माइनस रूट ओवर 5/3। 2 जीरोज ऑफ px आर √5/3 एंड माइनस रूट ओवर 5/3। ये 2 जीरोज दिया हुआ है। इसका मतलब कि px में x के जगह पर √5/3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देयरफॉर p √5/3 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं फैक्टर थ्योरम से कि यदि अल्फा कोई रियल नंबर हो और p अल्फा इज इक्वल टू 0 तो px का एक फैक्टर x माइनस अल्फा होता है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम से हो जाएगा x माइनस √5/3 एंड x माइनस √5/3 are the factors of px। that is x minus √5/3 एंड, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस √5/3 आर दी फैक्टर्स ऑफ px। x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 ये दोनों फैक्टर हो गया px का, इसीलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वह भी px का फैक्टर होगा। देयरफॉर x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 is also a factor of px। इसको a मानेंगे और √5/3 को b मानेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px का एक फैक्टर होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर ऑफ px। अब इसको एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका दो पार्ट है, 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। इसका मतलब कि ये 3x स्क्वायर माइनस 5 भी px का एक फैक्टर होगा। कंसीक्वेंटली 3x स्क्वायर
minus 5 is also a factor of px। ये px का एक फैक्टर हो जाएगा। ये जो हमने अभी फैक्टर निकाला है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, इसका डिग्री 2 है और गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। इसका मतलब इसका px का जो दूसरा फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसको फाइंड करने के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल में 3x² - 5 से डिवाइड करना होगा। तो आइए ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम 3x² - 5 से डिवाइड करते हैं। इससे हम डिवाइड करेंगे ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। यहाँ पर 3x⁴ लाना है, 3 मिल रहा है, x पर पावर 4 लाना है तो x² यहाँ है ही, तो यहाँ पर x² देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x⁴ और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5x²। लाइक टर्म्स को आमने सामने लिखेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये आ गया यहाँ +6x³ और -2x² + 5x², तो ये आ जाएगा +3x² और फिर ये -10x और -5x यहाँ पर आ जाएगा -10x - 5। यहाँ पर +6x³ लाना है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन देंगे तो ये प्लस साइन आ गया, और 3x² है और यहाँ 6x³ लाना है, इसीलिए यहाँ पर 2x देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x³ और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 × 2 = 10x। साइन चेंज कर देंगे, ये +6x³ - 6x³ कैंसिल, -10x + 10x कैंसिल, तो यहाँ +3x² - 5 आया। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन देंगे और 3x² तो ये प्लस साइन आ जाएगा, 3x² दोनों मिल रहा है तो यहाँ पर 1 देंगे तो ये 3x² में 1 से इंटू होगा, 3x² आ गया और माइनस प्लस माइनस और 5 × 1 = 5। फिर साइन चेंज कर देंगे तो ये कट गया, रिमाइंडर हम देखते हैं यहाँ 0 बच गया। तो इसको, इस पॉलिनोमियल को हमने px माना था, रिमाइंडर 0 आया, इसीलिए इस ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ डिविडेंड है, तो डिविडेंड = डिवीजर इनटू कोशेंट हम लिख सकते हैं। नाउ px = दिया हुआ था ये 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब इसको हम लिख सकते हैं px = ये जो डिविडेंड है इसको हम डिवीजर इनटू कोशेंट लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 5 × x² + 2x + 1। हमको px का जीरोज निकालना है, सभी जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। टेकिंग px = 0, वी हैव px को 0 के इक्वल कर देंगे, आ जाएगा 3x² - 5 × x² + 2x + 1 = 0। अब इस दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा नहीं तो दूसरा फैक्टर 0 होगा, तो लिखेंगे आइदर 3x² - 5 = 0 और x² + 2x + 1 = 0। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 3x² = 5 -5 इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो लिखेंगे x² + x + x + 1 = 0। तो x² = 5/3 और
इस दोनों से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। इस दोनों से लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 और x प्लस 1 यहाँ से दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा 5/3 और यह प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। और अब इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट 5/3 और x इज इक्वल टू यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से भी -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, पहले प्लस में लेंगे रूट 5/3, उसके बाद माइनस में रूट 5/3, माइनस रूट ओवर 5/3, उसके बाद -1 और फिर -1। इस तरह से 4 जीरोज गिवन पोलिनोमियल का निकल गया। ऑल जीरोज निकालना था, हेंस ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आर रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 -1 एंड -1। ये आंसर हो गया आज के लेक्चर में। बस इतना ही। अब लेक्चर नंबर 6 और क्वेश्चन गैलरी पार्ट 3 में बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा लेक्चर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और इस लेक्चर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में शेयर भी कर दे ताकि उनके घर में जो बच्चे क्लास 9 10th में पढ़ते हो या ओलंपियाड की तैयारी करते हो उनको मेरा लेक्चर वीडियो मिल सके और तैयारी में मदद मिल सके। मैंने क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए और NTSC ओलंपियाड लेवल के स्तर का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप प्ले लिस्ट में जाके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, क्लास 9 के चैप्टर को सर्च कर सकते हैं और क्लास 10th के भी चैप्टर को सर्च करके आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। मैंने पहले हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया है, उसके बाद सेलेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।